Welcome student. Today we are going to discuss about unit photochemistry. Photochemistry, photo stand for light and chemistry. लाइट से संबंधित जो रिएक्शन है वो क्या आएंगे फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन के अंदर आपका क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. अच्छे से जानते हो आप, जो ऑर्डिनरी रिएक्शन होती हैं वो कैसे अकर करती हैं. हीट की एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल होते हैं उनका आपस में क्या होता है, कोलिजन होता है. और जो इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है वो क्या कराता है, रिएक्शन अकर करा देता है मॉलिक्यूल के बीच में. जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस के अंदर अकर करती हैं और लाइट की उनके अंदर क्या होती है, अब्सेंस होती है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल रिएक्शन बोलेंगे. ओके. प्राइमरी जो कंडीशन है थर्मल रिएक्शन की वो क्या होती है, हीट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन आपकी क्या करती हैं, अकर करती हैं. बट जो फोटोकेमिस्ट्री है इसमें प्राइमरी रिक्विजिट कंडीशन क्या है, लाइट. लाइट की प्रेजेंस होगी तो ही आपकी क्या होगी, फोटोकेमिस्ट्री की स्टडी होगी. अदरवाइज क्या है, वो थर्मल में या अदर रिएक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा. ओके. तो फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपकी क्या है कि रिएक्शन which take place by absorption of visible and ultraviolet radiation. विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो बहुत सारी होती हैं. आईआर होती है, यूवी होती है, विजिबल होती है, एक्सरे होती है, गामा रेज होती है. पर जो फोटोकेमिस्ट्री है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो आपकी क्या होंगी, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होंगी. ओके. आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of interaction of radiation with matter resulting into a physical change. या तो physical change हो या फिर क्या हो, chemical reaction occur हो. और जिनका जो रेट है वो और मैकेनिज्म है वो डिटरमाइन किया जाएगा आफ्टर इनिशिएशन बाय रेडिएंट एनर्जी. जब रेडिएंट एनर्जी डाल देंगे, इनिशिएशन हो जाएगा, उसके बाद उनका क्या करते हैं, रेट और मैकेनिज्म डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है. तो सिंपल वे में जो डेफिनेशन है फोटोकेमिस्ट्री की वो क्या कहती है कि फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हम वो रिएक्शन डील करेंगे जिनके अंदर क्या होता है, या तो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो. कब, जब रेडिएशन हमारी क्या है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है. ओके. और फोटोकेमिस्ट्री के अंदर जो दो मेन प्रोसेसेस हैं वो कौन से हैं आपके, फोटोफिजिकल प्रोसेसेस और सेकंड क्या है आपका, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस. ठीक है. नाम से ही पता है फोटोफिजिकल प्रोसेस मतलब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर अकर नहीं करेगी. तो फोटोफिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब सब्सटेंस के ऊपर लाइट डाली जाती है तो केमिकल रिएक्शन अकर ना हो. ठीक है. डू नॉट रिजल्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. ओके. केमिकल रिएक्शन अकर ना हो. These process arise on account of the absorption of light. जब लाइट फॉल की जाती है तो सब्सटेंस क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, एमिशन करेगा. और वो एमिशन क्या करता है, डिफरेंट वे से होता है. जब हमने लाइट डाली और एमिशन तुरंत हो जाए, ठीक है, जैसे ही लाइट हमने डाली और इंस्टेंटेनियसली क्या करें, रेडिएशन एमिट हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्लोरेसेंस प्रोसेस बोला जाता है. अगर जो लाइट डाली हमने वो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, वो कुछ टाइम के बाद एमिट होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोस्फोरेसेंस प्रोसेस बोलेंगे. ओके. तीसरा और फिनोमिना है इसके अंदर फोटो फिजिकल प्रोसेस के अंदर कि जब लाइट डाली जाती है इतनी ज़्यादा लाइट हो वो कि इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस के ऊपर से क्या करे, उस एटम को छोड़ के ही चला जाए, एटम को लीव ही कर दे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, ये पढ़ चुके हैं आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हो. ठीक है. तो ये आपके जो दो तीन फिनोमिना है ये किसके अंदर आते हैं, फोटो फिजिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं. लाइट हमने डाली तो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, उसका एमिशन अगर तुरंत हो जाता हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोरेसेंस प्रोसेस बोलेंगे. अगर कुछ टाइम बाद होता है तो उसको क्या बोलेंगे, फोस्फोरेसेंस प्रोसेस बोलेंगे. अगर जो लाइट डाली है वो इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है, ठीक है, लीव कर देता है आउटर लेवल से एटम के, और कम्प्लीटली इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलोगे. ओके. तो ये जो फिनोमिना है, जो फोटो फिजिकल प्रोसेस है, ये क्या क्या इंक्लूड करके रखता है आपका, फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. ओके. नेक्स्ट क्या है, फोटोकेमिकल प्रोसेस. फोटोकेमिकल प्रोसेस है जो फोटोकेमिस्ट्री है आपकी, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 200 से
800 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है, 200 से 800 नैनोमीटर, या फिर कह लो 2000 टू 8000 एंगस्ट्रॉन। ओके, ये रेंज होती है यूवी विजिबल की, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, जब लाइट है, सब्सटेंस क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, और जो लाइट की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ होगी, 200 से 800 नैनोमीटर। ओके, तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, वो क्या कर देगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी जब एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और वो क्या करता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन को क्या कराती है, अकर कराती है। बहुत सारी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपकी, जनरल क्या है, जैसे सिंथेसिस है, डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, पॉलीमराइजेशन है, आइसोमेरिक चेंज है, ये क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन के बहुत सारे क्या हैं एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन होती है, वेल नोन एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। H2 गैस है, Cl2 गैस है, तो लाइट की प्रेजेंस में, अगर लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। जो प्राइमरी रिक्विजिट कंडीशन है फोटोकेमिकल के अंदर वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, लाइट की प्रेजेंस के अंदर अक्कर करेगी रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में अकर करेगी, लाइट की प्रेजेंस के अंदर अकर करेगी। सेकंड एग्जांपल देखो, ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। O2 है, O2 का ओजोनाइजेशन मतलब ओजोन की फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस के अंदर अकर करेगी, लाइट की प्रेजेंस के अंदर अकर करेगी, ठीक है। 3O2 है, गिव्स टू 2O3, ओजोन के फॉर्म में। और नेचर के अंदर वेल नोन एग्जाम्पल क्या है फोटोकेमिस्ट्री का, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है वो किसकी प्रेजेंस के अंदर होता है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है, सब जानते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर जो ग्रीन मैटर होता है, क्या फोटोसिंथेसिस, पौधे, ये सब जानते हैं भाई। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है। अगर लाइट की एब्सेंस होगी तो रिएक्शन क्या करेगी, आपकी अकर नहीं होगी। तो देखो 6 एग्जाम्पल क्या है, 6 CO2 है प्लस 6 H2 है, लाइट, और ये क्या है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। क्या बनता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, तो ये क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था आपका फोटोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है। वाइड एप्लीकेशन है इसकी, इंडस्ट्री में है, रिसर्च में है, नेचर में तो अभी आपने एग्जांपल देखा ही, ठीक है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, लाइट की प्रेजेंस के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, वाइड एप्लीकेशन है, वाइड इंपॉर्टेंस है फोटोकेमिस्ट्री की। बायोलॉजी के अंदर भी क्या है, फोटोबायोलॉजी, जब लाइट डाली जाती है तो बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती हैं बहुत सारी वो क्या करती हैं लाइट की प्रेजेंस के अंदर होती हैं। और जो फोटोबायोलॉजी है वो एक्सप्लोर करती है अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म एंड फोटोसिंथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल जो फिनोमेना होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, फोटोबायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, लेज़र है। लेज़र क्या, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंस है फोटोकेमिस्ट्री की वो क्या है, जो एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, ऊर्जा संकट है, उसको क्या करती है, लैंडमार्क एप्लीकेशन है बाय कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी है उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, सोलर बैटरीज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी किसकी वाइड एप्लीकेशन हो जाएगी, किसके अंडर आएगी, ये फोटोकेमिस्ट्री के अंडर आएगी, ठीक है। किसके अंडर आएगी भाई, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फोटोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी जो रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी थर्मल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। हीट की प्रेजेंस के अंदर अक्कर करती हैं तो उन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हम थर्मल रिएक्शन बोलेंगे। तो एक बार उनका डिफरेंस भी जान लेते हैं, ठीक है, कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर और केमिकल रिएक्शन है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मो स्टैंड फॉर हीट, ओके, और फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो स्टैंड फॉर लाइट। मतलब लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन है वो किसके अंदर आएंगी, फोटोकेमिकल के अंदर आएंगी। और थर्मोकेमिकल के अंदर क्या आएंगी, जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस के अंदर अकर करती हैं, ओके। तो वेरी फर्स्ट क्या है डिफरेंस, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। थर्मोकेमिकल के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन किसका होएगा, हीट का होएगा। और जो फोटोकेमिकल है उसके अंदर क्या
होगा प्राइमरी कंडीशन कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन अकर करेंगे, बार बार यही बात बोली जा रही है भाई, ठीक है। सेकंड क्या है, दे कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क, जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हीट की इंपोर्टेंस है भाई, और यहाँ पे क्या है, लाइट की इंपोर्टेंस है। तो ये जो रिएक्शन है ये डार्क के अंदर भी अकर कर सकती है, बट जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनके लिए जो प्राइमरी रिक्विजिट कंडीशन है वो क्या है, लाइट है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आपकी अकर नहीं होगी। ओके, थर्ड क्या है, टेम्परेचर है सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ओके, टेम्परेचर का क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ क्या है, टेम्परेचर हैज़ लिटिल इफेक्ट, क्यों, यहाँ पे क्या है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट। तो लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी है या कम इंटेंसिटी है, उस बात के ऊपर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो आपकी ज़्यादा डिपेंड करेंगी। ओके, नाउ वेरी फोर्थ डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल इज द फ्री एनर्जी चेंज। डेल जी, आपको पता है कि जो फिजिबल होती है रिएक्शन उनके केस में क्या होगा, डेल जी मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए। ओके, डेल जी मस्ट भी नेगेटिव, बट फोटोकेमिकल रिएक्शन है यहाँ पे भी डेल जी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है, डेल जी क्या आती है इनकी, पॉजिटिव। ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ HCl इंटू H2 एंड Cl2, ये क्या है, इनके केस में डेल जी आपकी मस्ट कंडीशन नहीं है, अभी फिजिबल हो तो डेल जी नेगेटिव भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, डेल जी पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल जी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और तब भी रिएक्शन क्या होगी आपकी, अगर पॉजिटिव डेल जी आ गई गिव्स फ्री एनर्जी तो भी रिएक्शन क्या आपकी फिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल इज इन दिस रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी अराइजेज फ्रॉम इंटरमोलिकुलर कोलिजन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर कोलिजन होगा रिएक्टिंग मोलिक्यूल के बीच में, कब, जब हीट क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोटोन का इंपोर्टेंस है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन एक्टिवेशन जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के बीच में वो किससे अक्कर होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ स्टेबल एनर्जी, यहाँ पे फोटोन का है, ठीक है, फोटोन लाइट एनर्जी से है, ठीक। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट एग्जाम्पल क्या है आपका लास्ट जो डिफरेंस है इनके बीच में क्या है, व्हेन ए रिएक्शन मिक्सचर इज एक्सपोज टू हीट रेडिएशन को जो एक्सपोज किया, तो आप हीटिंग रिएक्शन तो आप लैब में भी परफॉर्म करते हैं, भी बहुत सारे सिंथेसिस आप कर चुके हैं, उनके अंदर क्या होता है आपका कि पूरा का पूरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को और एक्साइट हो जाता है ऑलमोस्ट टू सेम एक्सटेंट। और यहाँ पे क्या होती है, सिलेक्टिविटी नहीं होती। जब हीट करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई आधा पोर्शन हीट हो जाएगा आधा नहीं होगा, तो उसमें तो सारे के जब हीट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही क्या करेगा, हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। ओके, और जो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे सिलेक्टिव है। अगर हम ले रहे हैं जैसे H2 एंड Br2 की रिएक्शन हमने कराई, तो यहाँ पे क्या होएगा, जब लाइट को हमने एक्सपोज किया तो सिर्फ Br2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। वन रिएक्टेंट इंडिपेंडेंटली एक्साइट हो जाता है अदर के कंपैरिजन में, ठीक है। और ऐसी जो रिएक्शन है जिनके अंदर सिलेक्टिविटी है वो किसके अंडर आती हैं, आपकी फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं, ठीक है। होप सो यू वेल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। We will meet very soon in next video. Okay, thanks for cooperation.